दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर आप पेशेंस रखकर छोटे छोटे पैसे निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको अमीर बना देगा। सुनने में यह बात बहुत शानदार लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग लाखों करोड़ों लोगों को गरीब बनाए रखता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस कंपाउंडिंग को लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा शॉर्टकट मानते हैं, वही कंपाउंडिंग कई बार ट्रैप बन जाता है और इंसान सालों मेहनत करके भी अपने फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंच पाता। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, कंपाउंडिंग ट्रैप कैसे हो सकता है? जो चीज़ अमीर बनाती है वही ट्रैप कैसे बन गई? यहीं पर खेल शुरू होता है और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा बदल दे। मान लीजिए दो दोस्त हैं, करण और अर्जुन। दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है। करण हर महीने 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालने लगता है। वही अर्जुन थोड़ा एम्बिशियस है, वो अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करता है और फिर हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने लगता है। अब 20 साल बाद क्या होता है? करण को लग रहा था कि वो डिसिप्लिन है, हर महीने बचत कर रहा है, कंपाउंडिंग उसके पैसे को मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन जब उसने 20 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखा तो वो शॉक रह गया। उसके 20 साल के बाद भी उसकी वेल्थ इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। दूसरी तरफ अर्जुन का पोर्टफोलियो एक्सपोनेंशियली बड़ा हो गया था। यहाँ पॉइंट क्या है? कंपाउंडिंग अपने आप मैजिक नहीं करता। अगर आपकी इनपुट यानी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मंथली कंट्रीब्यूशन बहुत कम है तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी माइक्रोस्कोपिक ही रहेगा। यानी कंपाउंडिंग उतना ही पावरफुल है जितना आप उसे फ्यूल देते हैं। अगर फ्यूल कम है तो इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो आपको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचाएगा। अब सोचिए, आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं चलो 500, 1000 या 2000 रुपये मंथली डालते हैं, कंपाउंडिंग तो अपना काम करेगा, 20-25 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे का वैल्यू खा रहा है। लाइफस्टाइल कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। आपकी सैलरी से सिर्फ टाइनी पोर्शन बचा कर डालना फ्यूचर में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बन पाता। यही है कंपाउंडिंग ट्रैप। लोग छोटे छोटे पैसे डालकर रिलैक्स हो जाते हैं कि फ्यूचर में अमीर बनेंगे, लेकिन हकीकत में वो अंडर फंडेड इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और फ्यूचर में उनके पास सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट बचता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप हर महीने सिर्फ 2000 इन्वेस्ट करते हो। 25 साल बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 लाख मिलेंगे। अब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा सोचो 25 साल बाद 30 लाख की वैल्यू कितनी होगी? अगर इन्फ्लेशन एवरेज 6 से 7% भी रहा तो 30 लाख फ्यूचर में आज के 6 से 7 लाख रुपए जितने ही होंगे। यानी आपकी पूरी मेहनत प्रैक्टिकली वेस्ट हो जाएगी। अब बताइए, क्या ये वेल्थ फ्रीडम देगी? यही है कंपाउंडिंग ट्रैप। लोग नॉमिनल नंबर्स देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन रियल परचेसिंग पावर को इग्नोर कर देते हैं। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी कंपाउंडिंग ट्रैप में फंसे रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि छोटे छोटे एसआईपी से फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो का बाकी हिस्सा आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल है, अगर आप कंपाउंडिंग इतना ट्रैप है तो फिर अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? सीधी सी बात है, रिच लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ टाइम पर नहीं छोड़ते, वो कंपाउंडिंग को स्केल करते हैं। वो अपनी इनकम ग्रो करने पर फोकस करते हैं, वो अपनी सेविंग रेट बढ़ाते हैं। वो छोटे एसआईपी से संतुष्ट नहीं रहते, बल्कि बड़े इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का रियल मैजिक निकालते हैं। यानी डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मिडिल क्लास लोग कंपाउंडिंग को होप मान लेते हैं, जबकि रिच लोग कंपाउंडिंग को टूल मानकर यूज़ करते हैं। चलो वापस चलते हैं अपने करण और अर्जुन की कहानी पर। करण ने 20 साल पहले डिसिप्लिन दिखाया, लेकिन उसने सिर्फ 1000 रुपये डालकर कंपाउंडिंग ट्रैप में फंस गया। वही अर्जुन ने पहले 5 साल अपनी इनकम बढ़ाने में लगाए। उसने स्किल्स सीखे, साइड हसल किए और इनकम मल्टीपल कर दी। उसके बाद उसने हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब आप ही बताइए, कौन ज़्यादा समझदार निकला? करण ने सिर्फ कंपाउंडिंग पर भरोसा किया, अर्जुन ने पहले इनपुट्स स्केल किए और फिर कंपाउंडिंग का फ़ायदा लिया। यही अंतर है ट्रैप और फ्रीडम में। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए कोई होप नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। ट्रैप से बाहर निकलने के लिए स्ट्रैटेजी है। पहले अपनी इनकम स्केल करें। सिर्फ कॉस्ट कटिंग करके आप अमीर नहीं बन सकते। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम सोर्सेज बढ़ाना, चाहे फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या हाई पेइंग स्किल सीखना हो। इनकम बढ़ाना कंपाउंडिंग का सबसे पहला फ्यूल है। दूसरा, इन्वेस्ट अर्ली बट स्केल ग्रेजुअली। शुरुआत छोटे अमाउंट से करना ज़रूरी है ताकि हैबिट बने, लेकिन धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन बढ़ाना और स्केलिंग करना ही असली गेम चेंजर है। तीसरा, इन्फ्लेशन को हराना सीखिए। एफडी, LIC और लो रिटर्न असेट्स में कंपाउंडिंग ट्रैप सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न
इन्फ्लेशन से बस 1 से 2% ज़्यादा है तो आप वेल्थ नहीं बना रहे, आप सिर्फ पैसा बचा रहे हो। चौथा, हाई रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जैसे इक्विटी, इंडेक्स फंड्स, ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। सेफ प्ले माइंडसेट आपको कंपाउंडिंग ट्रैप में परमानेंटली फंसा देगा। पांचवा है री इन्वेस्ट गेन्स। बहुत लोग प्रॉफिट निकाल कर खर्च कर देते हैं। रियल कंपाउंडिंग तभी होता है जब आप गेन्स को री इन्वेस्ट करते हैं और साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर साल अपनी SIP सिर्फ 10% बढ़ा दे तो 20-25 साल बाद आपकी वेल्थ कितनी एक्सपोनेंशियली बड़ी हो सकती है। यही डिफरेंस होता है ट्रैप और ट्रांसफॉर्मेशन में। मान लीजिए आप 50,000 SIP शुरू करते हैं और हर साल सिर्फ 10% बढ़ाते हैं। 25 साल बाद आपका पोर्टफोलियो लगभग 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपने 25 साल तक वही फिक्स 5,000 डाला तो पोर्टफोलियो मुश्किल से 70 से 80 लाख तक जाएगा। अब बताइए कौन सा तरीका सही है? यानी वेल्थ बनाने का फार्मूला सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं, वेल्थ बनाने का फार्मूला है इनकम ग्रोथ प्लस हाई सेविंग रिटर्न प्लस स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड टाइम। तो दोस्तों, अगर आप आज ये सोचकर बैठे हैं कि छोटी छोटी SIP से आप फ्यूचर में करोड़पति बन जाएंगे, तो ये एक खतरनाक गलतफहमी है। कंपाउंडिंग अपने आप कोई जादू नहीं करता। कंपाउंडिंग उतना ही पावरफुल है जितना फ्यूल आप उसमें डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंडिंग आपके लिए काम करे तो इनकम बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट स्केल कीजिए और स्मार्ट एसेट्स में पैसा लगाइए। याद रखिए, करण ने कंपाउंडिंग ट्रैप में फंसकर 20 साल बर्बाद किए। अर्जुन ने इनपुट स्केल करके कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखा। अब चॉइस आपके पास है, आप करण बनना चाहेंगे या अर्जुन।